नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ कुमार गौरव सर की फूल पत्ती वाली क्लास का फटाफट रिवीजन क्लास। आज की इस वीडियो में हम 25 दिसंबर और 26 दिसंबर दोनों दिनों का रिवीजन एक साथ करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज यानी कि 26 दिसंबर 2023 करंट अफेयर का पहले क्वेश्चन का रिवीजन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में ओपेक संगठन की सदस्यता का त्याग किसने किया है? तो ओपेक की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री। यह पेट्रोल निर्यात करने वाले देशों का संगठन है और इसकी स्थापना 1960 में की गई थी। इराक बगदाद के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। हाल ही में ओपेक संगठन की सदस्यता को त्याग किया है अंगोला ने। ओपेक में कुल 13 देश शामिल थे जिसमें से अंगोला देश एग्जिट कर चुका है। ओपेक का हेडक्वार्टर याद रखेंगे वियना ऑस्ट्रिया में इसका वर्तमान में हेडक्वार्टर है। ओपेक का सदस्यता त्यागा है अंगोला ने। अंगोला यह देश अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक देश है जिसकी राजधानी लुआंडे है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सेकेंड बड़ा तेल उत्पादक देश है अंगोला, जो कि एग्जिट कर चुका है ओपेक से। इक्वाडोर एग्जिट हो चुका था पहले ही, जिसकी राजधानी क्वेटो है। कतर भी एग्जिट हो चुका है ओपेक से। पाल्म ऑयल रिवर कहते हैं नाइजर नदी को। पाल्म ऑयल कंट्री नाइजीरिया को कहते हैं। ये दोनों पॉइंट बार बार एग्जाम में पूछा गया है। ललन टॉप सवाल देखते हैं इससे संबंधित। आसियान का नया सदस्य देश कौन सा है? तो 11वां आसियान का सदस्य देश तिमोर लिस्ते है। नाटो का नया सदस्य देश फिनलैंड बना है, 31वां मेंबर है ये। इसकी राजधानी हेलेंस्की है। G20 का नया सदस्य अफ्रीकन यूनियन बना है, इसलिए अब इसका नाम G21 हो चुका है। अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर अदिस अबाबा में स्थित है। SCO का नया सदस्य ईरान बना। आज का दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहे ग्रेट अरब माइंड्स अवार्ड किसने प्रदान किया है? तो ग्रेट अरब माइंड अवार्ड यह अरब का नोबेल अवार्ड कहा जाता है। UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात ने इसे प्रदान किया। साहित्य में प्रोफेसर वासनी लाड्रिज को यह दिया गया है। यह अल्जीरिया के निवासी हैं। साहित्य का नोबेल 2023 साथ में याद रखेंगे जॉन फासे को दिया गया है। कतर की राजधानी दोहा है। ईरान की राजधानी तेहरान है। राजधानी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये रिपीट हो चुका है PDF। अगला देखते हैं इससे संबंधित ललन टॉप क्वेश्चन। रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार डॉक्टर सुकृता पॉल को दिया गया है सॉल्ट एंड पेपर उपन्यास के लिए। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 24 भाषा में दिया जाता है। 33वां व्यास सम्मान पुष्पा भारती को दिया गया है यादें यादें और यादें के लिए। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार वहीदा रहमान को दिया गया है। UNHCR नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार अब्दुल्लाही माहिर को दिया गया है। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट दिव्यांग का पुरस्कार किसे मिला है? यह पुरस्कार पहली बार प्रदान किया गया है शीतल देवी को। नाम इम्पॉर्टेंट है। मेल में मिला है सुमित अंतल, जो कि भाला फेंक से संबंधित है। शीतल देवी पैरा तीरंदाजी की खिलाड़ी है, जम्मू कश्मीर की निवासी। कोच को गोरख खन्ना, नाम याद रखेंगे किस कोच को दिया गया है? तो गोरख खन्ना, जो कि बैडमिंटन के कोच हैं, इन्हें प्रदान किया गया है। सर्वश्रेष्ठ मेल में सुमित अंतल और सर्वश्रेष्ठ फीमेल में शीतल देवी को यह अवार्ड दिया गया है। दोनों नाम इम्पॉर्टेंट है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मुरलीकांत पाटेकर को दिया गया है। ये एक तैराक है। अगला पॉइंट, मेजर ध्यानचंद टीम ऑफ द ईयर इंडिया ब्लाइंड शतरंज टीम को प्रदान किया गया है। ओलंपिक में फर्स्ट पदक दिलाने वाले खिलाड़ी ये KD जाधव थे, कुश्ती के खिलाड़ी थे। इन्होंने ओलंपिक में फर्स्ट पदक दिलाया था भारत को। फर्स्ट गोल्ड जीता था अभिनव बिंद्रा ने। फर्स्ट पदक जीता था किस महिला ने? तो कर्णम मल्लेश्वरी ने, वेट लिफ्टर हैं ये। फर्स्ट सिल्वर मेडल जीता है महिलाओं में PV सिंधु ने। ललन टॉप सवाल देखते हैं। WTA प्लेयर ऑफ द ईयर हाल ही में ईगा स्वेटेक को चुना गया है। FIS ने मेल प्लेयर ऑफ द ईयर किसे घोषित किया? तो हार्दिक सिंह को।
राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सात्विक और चिराग को दिया गया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है। टाइम एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार लियोनेल मेसी को प्रदान किया गया है। चौथा क्वेश्चन आज का, हाल ही में सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध होने वाली पहली इकाई कौन सी है? तो एनजीओ का नाम इंपॉर्टेंट है, SGBS उन्नति फाउंडेशन को सूचीबद्ध किया गया है फर्स्ट यूनिट में। यह एक एनजीओ है। सोशल स्टॉक एक्सचेंज कल्याणकारी कार्य करने वाले एनजीओ को सूचीबद्ध करते हैं। फायदा इससे होता है फंडिंग का। घोषणा की गई है 2019-20 के लिए, रेगुलेट करता है इसे सेबी। इससे संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। स्थापना इसकी 1988 में हुई थी। यह एक वैधानिक एक्ट के द्वारा यानी 1992 में इसकी स्थापना की गई थी। पहली महिला हेड इसकी माधवी पुरी बुच चुनी गई हैं, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। सेबी का हेडक्वार्टर बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। 1875 में इसकी स्थापना की गई थी। निफ्टी का इंडेक्स है NSE, 1992 में स्थापना हुई है। पांचवा क्वेश्चन है, दिवस से संबंधित प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 25 दिसंबर को राष्ट्रीय सुशासन यानी गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है अटल जी की बर्थडे की याद में। साथ ही याद रखेंगे 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते हैं। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। अटल जी की जीवनी देखते हैं। इनका जन्म हुआ था ग्वालियर मध्य प्रदेश में। 3 बार ये PM बने थे। 13 दिन का न्यूनतम कार्यकाल वाले PM एकमात्र अटल जी हैं। 2014 में अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत रत्न दिया गया था। साथ में मदन मोहन मालवीय जी को भी दिया गया था भारत रत्न। 1954 में सबसे पहली बार भारत रत्न CV रमन, सर्वपल्लवी राधाकृष्णन और राजगोपालाचारी जी को दिया गया था। ऑपरेशन शक्ति 1998 में स्टार्ट किया गया था। पोखरण का सेकंड परमाणु परीक्षण था यह। PM ग्राम सड़क योजना स्टार्ट किया गया था 25 दिसंबर सन 2000 को। छठवां क्वेश्चन, विश्व भारती विश्वविद्यालय की रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर रखी गई नई खोज पैंटोवा टैगोरी का संबंध किससे है? तो यह एक बैक्टीरिया है। विश्व भारती विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना 1921 में गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। यह फर्स्ट लिविंग हेरिटेज में शामिल होने वाली विश्वविद्यालय है। जीवाणु यानी बैक्टीरिया का नाम रखा गया है पैंटोवा टैगोरी। कहाँ पर इसकी खोज हुई है? तो झारखंड झरिया कोयला की खान में इसकी खोज की गई है। क्यों? तो पौधे के विकास के लिए यह सहायक है। मिट्टी में से पोटेशियम का अवशोषण करता है यह बैक्टीरिया, यानी लाभकारी बैक्टीरिया है। ललन टॉप सवाल देखते हैं। 41वां शांति निकेतन यह वेस्ट बंगाल में स्थित है। शांति निकेतन यह लिविंग हेरिटेज में शामिल हो चुका है, जिसकी स्थापना गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में त्याग दिया था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरु की उपाधि महात्मा गांधी ने दी और महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। कोयला का सर्वश्रेष्ठ प्रकार एंथ्रेसाइट है, जो कि जम्मू कश्मीर लद्दाख में पाया जाता है। भारत में सर्वाधिक कोयला बिटुमिनस टाइप का होता है। विश्व का काला प्रदेश यानी रूर क्षेत्र को कहते हैं, यह जर्मनी में स्थित है। भारत का काला प्रदेश को रूर क्षेत्र, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। भारत का रूर क्षेत्र कौन सा है? 7वां क्वेश्चन, हाल ही में 25वीं एशियाई युवा शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ है? तो यह आयोजन हुआ है UAE में यानी संयुक्त अरब अमीरात में आयोजन किया गया है। एशियाई युवा शतरंज खेल का 25वें क्रम का है। भारत के द्वारा 2 गोल्ड, 3 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज यानी 7 पदक जीते गए हैं। गोल्ड जीता है कियाना परिहार ने। ललन टॉप सवाल देखते हैं। भारत का नवीनतम ग्रैंड मास्टर वैशाली रमेश बाबू हैं। विश्व शतरंज चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुआ? तो यह बाकू अजरबैजान में आयोजित हुआ है। प्यादा, वजीर, घोड़ा और हाथी ये खेल
के शब्द है शतरंज के। पैरा एशियन गेम्स 4th क्रम का चीन में आयोजित हुआ है, चीन के होंगझोउ शहर में। भारत ने 4था रैंक हासिल किया है, प्रथम स्थान चीन को प्राप्त हुआ है। 8वां क्वेश्चन, हाल ही में राज्य की सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध करने के लिए संस्कृति उत्सव 2023 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो संस्कृति उत्सव 2023 का आयोजन उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध करने के लिए इसका आयोजन हो रहा है। थीम है उत्तर प्रदेश यूपी महोत्सव, हमारी संस्कृति हमारी पहचान। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीट है, विधानसभा की 403 सीट है, विधान परिषद की 100 सीट है और राज्यसभा की 31 सीट है, यानी सभी राज्यों में सर्वाधिक सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। नौटंकी, कजरी और क्लासिकल डांस का आयोजन होगा इस संस्कृति महोत्सव में। नेपाल के साथ यह सीमा भी बनाता है। ललन टॉप सवाल देखते हैं, तमिल काशी संगमम कहाँ आयोजित हुआ? यह वाराणसी में आयोजित हुआ। मोटो जीपी रेस का विजेता कौन बना? तो यह उत्तर प्रदेश के नोएडा में इसका आयोजन हुआ। मार्को बेचेजी इसके विजेता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपी में लोकसभा की सीट 80 है। गंगा की सहायक नदी रामगंगा, गोमती, घाघरा, कोसी आदि नदियां हैं गंगा की सहायक नदी। 9वां क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रही पुनौरा धाम परियोजना का संबंध किससे है? तो यह संबंध बिहार से है। बिहार के मिथिला प्रदेश सीतामढ़ी जिला से इस परियोजना का संबंध है। पुनौरा धाम सीता माँ की जन्म स्थली कही जाती है। यह पर्यटक स्थान का विकास करने के लिए परियोजना में 72 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार हैं। शासन था हर्यक वंश में, यह मगध पर शासन करते थे। किसके काल में दूसरी बौद्ध संगति वैशाली में हुई? तो काला शोक के कार्यकाल में हुई है दूसरी बौद्ध संगति। पहली हुई थी राजगिरी अजातशत्रु के कार्यकाल में। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि नेशनल पार्क है। नेपाल की सीमा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम के साथ है। 10वां क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने नौकरियों में आरक्षण से किसे बाहर करने की घोषणा की है? तो थैलेसीमिया, सिकल सेल रोग और हीमोफीलिया रक्त विकार संबंधित बीमारी है, इसे नौकरियों में आरक्षण से बाहर कर दिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। केंद्र सरकार का एक एक्ट था 2016 का एक्ट, जिसमें कि दिव्यांग जन के लिए अधिकार एक्ट के रूप में लाया गया था और गवर्नमेंट जॉब में दिव्यांग जन के लिए 4% आरक्षण का प्रावधान किया गया था। अब इसमें से 3 रोगों को बाहर कर दिया गया है। पटाउ सिंड्रोम यह 13वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी से होता है। डाउन सिंड्रोम 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी के कारण होता है। मलेरिया में क्या प्रभावित होता है? तो मलेरिया में आरबीसी प्रभावित होती है। नाइट ब्लाइंडनेस रोग किससे संबंधित है? तो यह एक आंख की बीमारी है जिसे रतौंधी कहा जाता है। चलिए 25 दिसंबर 2023 का फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। 25 दिसंबर 2023 का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को ने दुनिया का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा किसे नामित किया है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, अवश्य ही एग्जाम में आएगा। कैंप गौड़ा बेंगलुरु एयरपोर्ट को नामित किया गया है। यूनेस्को ने दुनिया की सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा में शामिल किया है। यूनेस्को विश्व का सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट कैंप गौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, जो कि बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है, इसे नामित किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत का एकमात्र एयरपोर्ट टर्मिनल 2 गार्डन के अंदर, टर्मिनल के कारण इसमें हैंगिंग गार्डन भी लगे हुए हैं। दुनिया का सबसे समयबद्ध एयरपोर्ट है। स्टैचू किसका है? तो कैंप गौड़ा में स्टैचू को स्थापित किया गया है, जो है स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। अमूर्त धरोहर में इसने हाल ही में 15वां क्रम का शामिल किया है गरबा नृत्य को। 42वां विश्व धरोहर की सूची में शामिल है होयलेश्वर मंदिर कर्नाटक का। दूसरा क्वेश्चन आज का, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 75वें भारतीय गणतंत्र दिवस 2024 समारोह के मुख्य अतिथि कौन होंगे? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
दोनों क्वेश्चन ये अति महत्वपूर्ण है, इसलिए इसका रिवीजन करवाया जा रहा है। 26 जनवरी 1950 को फर्स्ट गणतंत्र दिवस पर चीफ गेस्ट आए थे सुकर्नो, जो कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। इस बार 75वें भारतीय गणतंत्र दिवस 2024 के समारोह में इमैनुअल मैक्रॉन ये आएंगे चीफ गेस्ट बन करके। 74वां भी याद रखना है, एग्जाम में बार बार ये पूछा गया है। 74वें हुए थे 2023 के मेहमान अब्दुल फतेह, और 75वें क्रम में 26 जनवरी 2024 को आएंगे एमुनेल मैक्रोन, ये फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। भारत फ्रांस साझेदारी की 25वीं वर्षगांठ भी मनाई जाएगी। COP21 का आयोजन पेरिस में हुआ है। COP28 का आयोजन यूएई में हाल ही में हुआ था। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में 8वां हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन थाईलैंड में हुआ। हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी 8वां क्रम का था। स्टार्ट हुआ था 2008 नई दिल्ली से, पहली बार यह 2008 में स्टार्ट हुआ। 2 वर्ष के लिए अध्यक्षता प्रदान की गई है। होस्ट इसका है थाईलैंड। भारत के आर हरिकुमार जो कि नेवी के प्रमुख है, ये शामिल होंगे। कुल इसमें 25 सदस्य देश हैं, 9 पर्यवेक्षक देश भी शामिल होंगे। नवीनतम इसमें पर्यवेक्षक देश कोरिया गणराज्य को शामिल किया गया है। इसका फ्लैग भारत ने डिजाइन किया है, इसलिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सफेद हाथियों का देश थाईलैंड को कहते हैं। ब्लैक पैगोडा कोणार्क सूर्य मंदिर को कहा जाता है। गोल्डन पैगोडा म्यांमार को कहते हैं। सप्त पैगोडा यह एक रथ मंदिर जिसका निर्माण पल्लव वंश ने करवाया था। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर है। चौथा क्वेश्चन, हाल ही में खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए टीका किसने विकसित किया है? तो यूएसए के द्वारा खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए टीका विकसित किया गया है। सीमित मात्रा अच्छा होता है, लेकिन खराब एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कहते हैं। इसका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, एलडीएल का फुल फॉर्म है। गंदगी की तरह यह रक्त वाहिनी में चिपककर रक्त को अवरुद्ध करता है, जिसके कारण हार्ट अटैक आने का खतरा होता है। कोलेस्ट्रॉल निर्माण प्रोटीन का नाम है PCKSA प्रोटीन। समाप्त किया यूनिवर्सिटी ऑफ मैक्सिको ने। टीका तैयार किया है, किस यूनिवर्सिटी ने टीका तैयार किया? तो ये नाम भी इम्पॉर्टेंट है, यूनिवर्सिटी ऑफ मैक्सिको, जो कि यूएसए की यूनिवर्सिटी है। इसने सस्ता टीका तैयार किया जिसका यूज 1 माह में 2 बार किया जाएगा। मनुष्य में भोजन किस रूप में स्टोर होता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में। पेड़ पौधों में भोजन स्टोर होता है स्टार्च के रूप में। वसा में घुलनशील विटामिन है विटामिन A, D, E के, और जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन B और C। ये दोनों याद रखेंगे, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ते हैं। एल्कीन ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ते हैं, और एल्काइन ये ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। 5वां क्वेश्चन, हाल ही में प्रोजेक्ट प्रयास का शुभारंभ किसने किया? तो IOM यानी कि विश्व प्रवासन संगठन के द्वारा प्रोजेक्ट प्रयास शुभ आरंभ हुआ है। हेल्प किया है इसको प्रारंभ करने में भारत के विदेश मंत्रालय ने। एस जयशंकर विदेश मंत्री हैं। IOM की स्थापना 1951 स्विट्जरलैंड में हुई थी। भारतीय श्रमिक को सुरक्षित एवं नियमित प्रवासन बेहतर करने हेतु यह प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है। शिकायत कर सकते हैं, इसका मदद पोर्टल इसके लिए लॉन्च किया गया है यदि कोई भी परेशानी हो तो। 6वां क्वेश्चन, हाल ही में खेल मंत्रालय ने किसे निलंबित किया है? तो भारतीय कुश्ती महासंघ को हाल ही में खेल मंत्रालय ने निलंबित कर दिया। यह बेहद ही चर्चित विषय है। स्थापना इसका हुआ था 1967 में। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। नवनिर्वाचित संजय सिंह इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। इन्होंने हराया था अनीता श्योरण को। साक्षी मलिक ने इसके कारण संन्यास ले लिया था, और बजरंग पूनिया ने पद्मश्री को लौटा दिया था। खेल मंत्रालय ने सस्पेंड कर दिया इस संघ को ही। कारण बताया, खेल मंत्रालय ने अंडर 15 और अंडर 19 चैंपियनशिप की घोषणा में जल्दबाजी की गई है, जिसके कारण पहलवानों को पर्याप्त समय नहीं मिला है, और इस गलती के कारण इस संघ को
निलंबित किया जाता है। 7वां क्वेश्चन, छठे खेलो इंडिया यूथ गेम का शुभंकर कौन सा है? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स स्टार्ट हुआ था 2013 नई दिल्ली में। 5वें क्रम का हुआ था एमपी में यानी मध्य प्रदेश में, जिसका शुभंकर आशा था। 6वें क्रम का होगा तमिलनाडु में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 25 दिसंबर के तो सभी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण हैं। चेन्नई, त्रिची, मदुरै और कोयम्बटूर में इसका आयोजन किया जाएगा। पहली बार इसमें स्क्वैश नए खेल को शामिल किया गया है। इस बार का शुभंकर इंपॉर्टेंट होगा वीरा मंगाई वेलु नाचियार, इसका शुभंकर है। 8वां क्वेश्चन, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाते हैं। चौधरी चरण सिंह की बर्थडे के रूप में मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय किसान दिवस। भारत के पीएम थे ये 1979 से 80 तक। किसान दिवस मनाने की घोषणा सन 2001 में होती है। थीम इसकी थी भविष्य की खेती। जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया। जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान का नारा पीएम मोदी के द्वारा दिया गया है। 9वां क्वेश्चन, हाल ही में पॉट मित्रों एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है? तो कपड़ा मंत्रालय के द्वारा यह लॉन्च किया गया है। पॉट मित्रों ऐप 6 भाषाओं में लॉन्च हुआ है। जूट की खेती करने वाले किसानों के लिए यह पॉट मित्रों ऐप लॉन्च किया गया है। जूट को गोल्डन फाइबर कहते हैं। इसका सर्वाधिक उत्पादन भारत में पश्चिम बंगाल में किया जाता है। 10वां क्वेश्चन, हाल ही में बिसलेरी ने अपना पहला वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया? तो दीपिका पादुकोण को बिसलेरी ने अपना पहला वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। इसका हैशटैग है ड्रिंक इट अप। पानी से डर लगता है हाइड्रोफोबिया में, जो कि रेबीज के रोगी को पानी से डर लगता है। एसबीआई के ब्रांड एम्बेसडर एमएस धोनी को बनाया गया है। बीपीसीएल के ब्रांड एम्बेसडर राहुल द्रविड़ को चुना गया है। बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर सौरव गांगुली हैं। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। ये रहा आपका 26 दिसंबर प्लस 25 दिसंबर दोनों दिनों का एक साथ करंट अफेयर का रिवीजन क्लास। जाते जाते चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।